रिपोर्ट। और इस वक्त हम स्पेशल बुलेटिन में एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिसने पूरे झारखंड में ये एक सनसनी ला दी थी कि कैसे यहाँ पर जमीन की अवैध बिक्री तो होती है, लेकिन जमीन की अवैध बिक्री के मामले में कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक लोग शामिल हैं। और इस मामले में जिनकी गिरफ्तारियां हुई उसने तो वाकई सभी को चौंका दिया था। हम बात कर रहे हैं बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की। उस 4.5 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से जो खरीद बिक्री की गई, उस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने कारोबारी अमित अग्रवाल और टी एस्टेट के जो मालिक है दिलीप, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बताएं आपको कि जांच एजेंसी ने ये जमीन खरीदने वाले जगत बंधु टी एस्टेट के मालिक दिलीप घोष को भी साथ ही साथ गिरफ्तार किया है, यानी कारोबारी अमित अग्रवाल और टी एस्टेट का मालिक दिलीप घोष दोनों ईडी के कब्जे में। और देर रात कोलकाता से गिरफ्तारी हुई है दोनों की। इससे पहले दोनों से लंबी पूछताछ की गई। जांच एजेंसी गुरुवार को दोनों को रांची स्थित ईडी कोर्ट में, यानी आज दोनों को ईडी कोर्ट में पेश किया जा सकता है और रिमांड पर लेने का आग्रह जरूर करेगी ईडी, ताकि जमीन घोटाले में दोनों से पूछताछ की जा सके। आपको बताएं कि इस मामले में ईडी ने दिलीप घोष को 10 मई को पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए और ना ही पेश नहीं होने का कोई कारण ही बताया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कोई टाइम भी बार्गेन नहीं किया, कोई समय भी नहीं मांगा कि उन्हें आना है नहीं आना है, या फिर अगर नहीं आना है तो क्यों नहीं आना है, कितने दिनों तक नहीं आना है, कितने दिन बाद वो हाजिर हो सकते हैं। इन सब मामलों को लेकर कोई बात नहीं हुई। और अब देखिए, देर रात कोलकाता से दोनों को गिरफ्तार किया गया है, कारोबारी अमित अग्रवाल और टी एस्टेट का मालिक दिलीप, अब दोनों ईडी के शिकंजे में। आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट को बताया कि प्रदीप बागची ने जिस जगत बंधु टी एस्टेट के मालिक दिलीप घोष को यह जमीन बेची थी, उसी कंपनी का अघोषित मालिक अमित अग्रवाल है। अब आप ये खेल समझ सकते हैं कि किस तरह से ये खेल पूरा हुआ। और इसी मामले में पूर्व डीसी छवि रंजन समेत 8 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और ये 10वीं गिरफ्तारी आपको बताएं अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की। हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए इस कार्रवाई का इंतजार हो रहा था, दीपक, जिस तरह से पूर्व डीसी छवि रंजन और बाकी जो 7 लोग थे, यानी 8 लोग अब तक इस मामले में गिरफ्तार हुए थे। सेना की जमीन पर अवैध तरीके से जिस तरह से कब्जा हुआ, अवैध खरीद बिक्री भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर। लेकिन मामला यहाँ पर तब थोड़ा सा फंसता नजर आ रहा था कि आखिर ये जमीन जिसने बेची, जिसने खरीदी, उनका क्या रोल है इसमें। और इसी को लेकर देखिए, समन किया गया था लेकिन हाजिरी नहीं लगाई अमित अग्रवाल या फिर दिलीप घोष ने, और फिर देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया है दोनों को। आज पेशी भी है। आरती, देखिए, जमीन घोटाला मामले को लेकर सबसे पहले और सबसे बड़ी कार्रवाई 13 अप्रैल 2022 को राजधानी रांची में देखने को मिला। निलंबित आईएएस छवि रंजन समेत कुल कई लोगों के अलग अलग ठिकानों पर एक साथ ईडी ने दबिश दी, छापेमारी की। और उस छापेमारी में बड़ंगाई अंचल के जो सीआई है भानु प्रताप, उनके ठिकानों से अवैध जमीन का जो दस्तावेज का जखीरा बरामद हुआ था। और 13 अप्रैल 2022 को ही बड़ंगाई अंचल के सीआई भानु प्रताप समेत 7 जमीन कारोबारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की थी। अब पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर जांच का दायरा वो आगे बढ़ता गया। और 24 अप्रैल 2022 को निलंबित आईएएस छवि रंजन को समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया था और उनसे पूछताछ हुई थी। और उस पूछताछ में जो जानकारी मिला था, उसके आधार पर 26 अप्रैल 2022 को ईडी के द्वारा दोबारा दबिश दी गई। कई अन्य अलग अलग लोगों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी भी हुई थी। और उसके बाद 4 मई 2022 को ईडी के द्वारा समन जारी किया गया था निलंबित आईएएस छवि रंजन को। और उस दिन छवि रंजन ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, उनसे कई सवाल पूछताछ हुई, सवाल किए गए। और देर रात पूछताछ के क्रम में निलंबित आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया और उनसे भी पूछताछ की गई। रिमांड पर लेकर कई दिनों तक पूछताछ हुई और उस पूछताछ में जो जानकारी मिला, उसके आधार पर जांच का जो दायरा है वो बढ़ता गया। जिस तरह से सेना की कब्जे वाली जो बरियातू इलाके में 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की जो अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई है, और उस जमीन का जो मूल रैयत है प्रदीप बागची, उनका जमीन को अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार करके जमीन को अलग अलग लोगों के पास बेचा गया था। और जिसमें खासतौर पर अगर बात करें तो जगत बंधु टी एस्टेट कंपनी के जो मालिक है दिलीप घोष,
उनके नाम से जमीन को बेचा गया और टी जगत बंधु स्टेट कंपनी के जो मालिक है दिलीप घोष, उनका सहयोगी है अमित अग्रवाल, और इसी को लेकर के समन भी जारी किया गया था, ईडी दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन दिलीप घोष ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। और उसके बाद कार्रवाई करते हुए कल देर रात दोनों आरोपी को कहीं न कहीं ईडी ने गिरफ्तार किया है। जगत बंधु टी स्टेट कंपनी के जो मालिक है दिलीप घोष और व्यवसायी अमित अग्रवाल को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद रांची लाया गया है। आज उन दोनों को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। संभवतः उम्मीद है कि दोनों को जब पेश किया जाएगा तो उस दरमियान रिमांड की मांग ईडी के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि इस मामले में पूछताछ होना बेहद जरूरी है कि आखिर किस आधार पर जमीन की अवैध तरीका से मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करते हुए जमीन को फर्जी दस्तावेज के आधार पर बेचा गया, खरीदा गया। चूंकि उस जमीन का जो सरकारी वैल्यू है वो 20 लाख रुपया का है, लेकिन 7 लाख रुपया 7 करोड़ में ही मात्र बेच दिया गया, जबकि 20 करोड़ का वो जमीन है और 7 करोड़ में ही बेच दिया गया। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के जो राजस्व का जो नुकसान है वो भी इन लोगों के द्वारा पहुंचाया गया है, क्योंकि रेवेन्यू जो जनरेट होता है राज्य सरकार को जमीन से संबंधित मामले में स्टाम्प फी और कोर्ट फी के माध्यम से उस पर भी कहीं ना कहीं उस पर कह सकते हैं कि वो मार किया है। तो कह सकते हैं कि इसको लेकर के लगातार कार्रवाई हो रही है। और जिस तरह से सेना की कब्जे वाले जमीन की बात सामने आई थी और उसके बाद चेसायर होम में भी जमीन की जो अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुई, अब बजरा मौजा में भी 7 एकड़ 17 डिसमिल जमीन की जो अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुई, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ईडी जांच कर रही है। और जिस तरह से व्यवसायी अमित अग्रवाल की बात करें तो अमित अग्रवाल कोलकाता केस कांड मामले में पहले से ही वो जेल में था और हालांकि उन्हें जमानत मिली थी, कुछ माह पूर्व ही वो जेल से बाहर निकले थे और दोबारा कहीं ना कहीं उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, हम आपके पास लौटेंगे। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। ईडी दफ्तर से हमारे साथ सहयोगी अजय भी जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए 13 अप्रैल का वो दिन जब ईडी की रेड हुई एक साथ 22 ठिकानों पर, और उसके बाद जो सिलसिला चल पड़ा, जैसे जैसे नाम सामने आते गए, पहले 7 लोग गिरफ्तार हुए और आखिरकार लंबी पूछताछ के बाद पूर्व डीसी छवि रंजन को भी गिरफ्तार किया। क्या सेना की जमीन पर अवैध कब्जे वाले मामले में, या फिर जमीन की जो धोखाधड़ी किस तरह से हुई? अब ये मामला किसी को बताने की जरूरत नहीं, हिस्ट्री की जरूरत किसी को नहीं, सबको पता है कि कितना बड़ा खेला हुआ जमीन का झारखंड में और पद का दुरुपयोग कैसे हुआ। अधिकारी से लेकर सफेदपोश और जो कर्मचारी थे वो भी सबने मिलकर किया। लेकिन जैसे जैसे ईडी की जांच बढ़ी, अब देखिए ये दोनों अमित अग्रवाल और ये जो दिलीप घोष थे, इनकी गिरफ्तारी अब बहुत अहम हो गई, क्योंकि किस तरह से इस जमीन के फर्जी दस्तावेज कोलकाता में तैयार किए गए और यहां पर 20 करोड़ की जमीन औने पौने दाम में बेच डाली गई। और आज हाजिरी लगाएंगे ईडी दफ्तर में गिरफ्तारी के बाद दोनों। बिल्कुल आरती, अमित अग्रवाल वही शख्स है जिसका नाम इससे पहले राजीव जो कुमार अधिवक्ता है, कैश कांड में उनका नाम आया था। उस वक्त यह आशंका व्यक्त की गई थी कि अमित अग्रवाल बड़ी मछली है, आज न कल वो ईडी के जाल में फंसेगा। और कल उसकी नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी हुई। कल कोलकाता में जब ईडी के टीम ने दबिश दी, उस वक्त ये जानकारी मिली थी कि अमित अग्रवाल और दिलीप घोष वहाँ एक इलाका है बागडोगरा, वहाँ पे मौजूद है। कहा गया कि आप जल्द रांची ईडी दफ्तर आइए। अमित अग्रवाल ने कहा कि उनकी टिकट तो थी रांची जाने की, लेकिन फ्लाइट मिस हो गई। लेकिन जब ईडी के अफसरों ने सख्ती दिखाई, चाबुक दिखाया, तो अमित अग्रवाल रात 7:30 बजे के आसपास जो सूचना है, ये इसी ईडी दफ्तर में पहुंचे और पूछताछ के दौरान उनकी गिरफ्तारी हो गई। और जमीन, सेना के जमीन कब्जे वाले जो मामला है, इसमें ये आईएएस अधिकारी रांची के डीसी रहे छवि रंजन के बाद ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी है आरती। ये 10वीं गिरफ्तारी है अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की। इसके पहले छवि रंजन गिरफ्तार हुए, आबिद खान गिरफ्तार हुआ, इम्तियाज अहमद गिरफ्तार हुआ, प्रदीप बागची गिरफ्तार हुआ, सद्दाम हुसैन गिरफ्तार हुआ, तलहा खान गिरफ्तार हुआ, भानु प्रताप फैयाज खान, और आज अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की गिरफ्तारी। इसी ईडी दफ्तर में उन्हें पूरी कहानी याद आ रही होगी कि कैसे जमीन खरीदा, कैसे गलत डीड बनाया, कैसे रांची नगर निगम के बंदोबस्ती कार्यालय से गलत कागज प्रस्तुत किया गया और उसके बाद
सादे कागज, जो बाजार में जो नए कागज होता है, उसको कैसे गोईठे की आग में दिखाकर उसे पुराना किया गया। पूरी कहानी, पूरी कारस्तानी अमित अग्रवाल को याद आ रही होगी कि कैसे कैसे गोरखधंधा हुआ। जानकारी है आपको, ईडी के सूत्रों से जो जानकारी मिली कि आप बाजार से कोई नई कागज खरीदें, उसमें आप जमीन का पूरा डीड लिखवा दें और उसे गोईठे की आग में थोड़ी देर रखेंगे धुएं में, तो वो कागज आपको 40 साल, 50 साल, 60 साल पुराना दिखने लगेगा। यानी कि जैसे ही छुएंगी वो कागज पड़पड़ा के फटने लगता है। कुछ ऐसी ही तरकीब अमित अग्रवाल ने लगाई थी, लेकिन नियति को मंजूर था, ईडी दफ्तर की दबिश को मंजूर था और अमित अग्रवाल, दिलीप घोष अब भी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, इसी ईडी दफ्तर में मौजूद है। पूरा उनका जो कहानी है वो सपना दिख रहा होगा, कैसे गलती की, किसको किसको मैनेज की। और मुझे लगता है कि आज न्यायालय में पेश करने के बाद ईडी उन्हें रिमांड पर लेगी। कम से कम 8 दिनों का रिमांड जरूर मिलेगा, यह मानकर चलिए। इससे पहले आपको जानकारी दी थी कि कैसे छवि रंजन के मामले में ईडी ने 14 दिनों का रिमांड मांगा था, 8 दिनों का रिमांड मिला था। मुझे लगता है कि अमित अग्रवाल भी 7 से 8 दिनों तक ईडी के तमाम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रश्न हल करते नजर आएंगे और पूरी कहानी उनके मुंह से, उनकी जुबान से सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो ये बड़ी गिरफ्तारी है अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की 10वीं गिरफ्तारी। अब से थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि 9, साढ़े 9 बजे के आसपास सिविल सर्जन के द्वारा एक टीम यहाँ आएगी। अमित अग्रवाल के सेहत की जांच होगी। हालांकि वो तंदुरुस्त हैं, लेकिन फॉर्मेलिटीज है, औपचारिकताएं हैं जो निभानी है। अजय, बिल्कुल डॉक्यूमेंट को ये दिखाना होगा। जरूर मैं करूंगी कि देखिए, ये जो पूछताछ अब होनी है गिरफ्तारी के बाद, ये शायद पहले भी हो सकती थी, क्योंकि समन भेजा गया था, समन का कोई जवाब नहीं दिया गया। बार बार समन भेजने के बाद भी ना कोई जवाब आया, ना ही ये कहा गया कि वो आएंगे या नहीं आएगा। न्योता तो मिला था उन्हें, पर वो आए नहीं, न्योता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और अब लीजिए, जब आपने उनकी बात नहीं मानी, जब समन मिलते आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने ये भी नहीं बताया कि आप आ पा रहे, नहीं आ पा रहे, और नहीं आ पा रहे तो क्यों नहीं आ पा रहे, और अगर आना है तो कितने दिनों बाद आना है, इन सब चीजों पर कोई बात ही नहीं हुई। तो अब जब बात नहीं हुई तो फिर ईडी ने अपना तरीका अपनाया, देर रात कोलकाता से अरेस्ट किए गए, और अब जो पूछताछ कुछ दिन पहले हो जानी थी, अब ये पूछताछ शुरू होगी और ऐसे तमाम जवाब मिलेंगे। अजय देखिए, जब छवि रंजन से पूछताछ हुई, उसके बाद कई चीजें सामने आई, लेकिन उन सवालों में जो कड़ियां छूट गई हैं, उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश अब इस पूछताछ में होगी, जब आज रिमांड पर लिए जाएंगे दोनों। ईडी का संबंध कोई शादी ब्याह का कार्ड है नहीं कि अमुक तारीख को रिसेप्शन है और संध्या 7 बजे से लेकर आपके आगमन तक सामूहिक भोज होता रहेगा। ईडी का संबंध का मतलब होता है अगला व्यक्ति थरथराने लगता है, कांपने लगता है, होश उड़ने लगते हैं उसके कि पता नहीं कि अब क्या होगा। अपनी पत्नी, अपने परिवार से प्यार उमड़ने लगता है, लेकिन जब परिवार के पास नोटों की गड्डियां आती रहती हैं, परिवार का कोई सदस्य शायद ही पूछता होगा कि ये पैसे आप लाए कहां से, कैसे मेरे नाम से 350 करोड़ रुपया जमा हो गया। जेल में बंद रांची के डीसी छवि रंजन ने अर्जी लगाई थी कि परिवार के सदस्यों से सप्ताह में 2 दिन मिलने दिया जाए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब सेना के कब्जे वाली जमीन में हरी हरी गड्डियां उनके पास आ रही थी, उस वक्त ये प्यार क्यों नहीं उमड़ा था। कायदे से परिवार का भी फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को रोके, लेकिन जब लोग फ्रांस का पानी पीने लगते हैं, ये मोरल और एथिक्स अगर होते अजय, मुझे ये लगता है कि ये मोरल और एथिक्स अगर आपके फैमिली में है, अगर आप में है,
और खास करके ऐसे शख्स में जो आईएएस बना है, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद उसे एक जिम्मेदारी दी जाती है, पूरे जनता की जिम्मेदारी दी जाती है, आपको एक ऐसा प्रतिनिधि बनाया जाता है जिस पर कितनी बड़ी जवाबदेही होती है। अगर वो मोरल और एथिक्स नहीं समझ रहा तो उससे फिर ऐसी बातें करना बेमानी है। बहरहाल हम लौटेंगे आपके पास, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए एथिक्स की बात हो रही है कि घर वालों को भी ये सोचना चाहिए, लेकिन इस मामले में जितनी गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं वो बताती हैं, चाहे आप सिर्फ इस मामले को छोड़ दीजिए, झारखंड में जितने भी घोटाले सामने आ रहे हैं, जमीन को लेकर हो या खनन को लेकर हो या फिर जो भी हो, अगर ये एथिक्स होता तो शायद झारखंड की दशा ऐसी नहीं होती। इस मुद्दे पर लौटते हैं, अगर ये जो गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, जिस तरह से 7 गिरफ्तारियां पहले हुई और उसके बाद 8वीं गिरफ्तारी छवि रंजन की, अब ये 10 गिरफ्तारियां हुई, अब बहुत सारी ऐसी चीजें निकलकर सामने आएंगी जिनका मामला सिर्फ सेना के कब्जे, सेना की जमीन पर कब्जा वाला ही नहीं होगा, बहुत ऐसे मामले होंगे जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। जब ये जमीन खुले तौर पर इस तरह कौड़ियों के भाव खरीद ली गई तो जाने कितने ऐसे मामले अभी होंगे जो अभी तक पर्दे में हैं, अभी तक बक्से में पड़े हैं। जी बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ रहा है, कई तरह के खुलासे भी होते जा रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। सबसे पहले बात करें, अगर सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की बात करें तो इसमें किस तरह से धोखाधड़ी हुआ है, घोटाला हुआ है, तो इस जमीन का जो मूल रैयत है जयंत करनाल, उनके वंशजों के द्वारा उस जमीन को सेना को दिया गया था लीज पर, जिसके एवज में उन्हें प्रति माह के हिसाब से पैसा भी मिलता था। साल 2021 में झारखंड हाई कोर्ट में जयंत करनाल के द्वारा याचिका दायर की गई थी और उसमें उन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा था कि सेना के कब्जे से मुक्त किया जाए उनका जमीन और जो बकाया राशि है उसका भुगतान किया जाए। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद फैसला सुनाया गया और जिसमें उस फैसले में साफ तौर पर यह कहा गया था कि जमीन सेना की कब्जे से मुक्त नहीं होगी, लेकिन जो पैसा बकाया हो पैसा का भुगतान सेना को करना होगा, जो उस जमीन के मूल रैयत है जयंत करनाल। और उसके बाद इस जमीन पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रदीप बागची के द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर वो मालिक बन बैठता है और मालिक बनने के बाद वो जगतबंधु टी एस्टेट कंपनी के जो मालिक है दिलीप घोष, उनको बेच देता है और इसका सहारा कहीं न कहीं कोलकाता निबंधन कार्यालय से लिया जाता है। कोलकाता निबंधन कार्यालय से फर्जी दस्तावेज तैयार किया जाता है और मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ किया जाता है और उस दस्तावेज के आधार पर जगतबंधु टी एस्टेट कंपनी के मालिक दिलीप घोष को बेच दिया जाता है और जो खरीद बिक्री होती है वो कह सकते हैं कि 20 करोड़ की जमीन को महज 7 करोड़ में ही बेच दी जाती है। इससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार का राजस्व पर भी क्षति होती है और जिस तरह से उस जमीन को लेकर के जांच सबसे पहले उस जमीन को लेकर के जो उसमें कंस्ट्रक्शन होना था या जो भी कार्य होना था उसको लेकर के होल्डिंग टैक्स और भी अन्य तरह के जो दस्तावेज नगर निगम से तैयार जो किए गए थे वो फर्जी आधार पर किया गया था और इसको लेकर के रांची नगर निगम के जो टैक्स कलेक्टर है उनके द्वारा बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और उसके बाद उस जमीन की जो जांच जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर के आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी के द्वारा कराया गया था और उस कमेटी में यह बात सामने स्पष्ट रूप से आई थी कि जमीन से जो है वो धोखाधड़ी किया गया है, छेड़छाड़ किया गया है दस्तावेज से। उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने राज्य सरकार को अनुशंसा की थी कि इन दोषियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की और उसके बाद जब ईडी की एंट्री हुई और ईडी ने जिस तरह से रेड मारा और उस तमाम चीजों को पूरी तरह से खंगाला गया, पूछताछ हुई और उसके बाद उस तमाम जो दस्तावेज जो मूल रैयत जो है जयंत करनाल का दस्तावेज हो या फिर प्रदीप बागची के द्वारा जो फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया हो, उन तमाम दस्तावेज का फॉरेंसिक जांच भी हुई और उस जांच में भी इस बात का स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आया कि वो जमीन से फर्जीवाड़ा किया गया है, छेड़छाड़ किया गया है मूल दस्तावेज से। और इसी के आधार पर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो कोलकाता के अवर निबंधन कार्यालय के जो अवर निबंधक था उन्हें भी ईडी दफ्तर बुलाया गया था, उनसे पूछताछ भी की गई थी और इसी मामले में जिस तरह से पूछताछ लगातार बढ़ रहा है और अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी थी। निलंबित आयुक्त छवि रंजन समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जिसमें कई जमीन कारोबारी है, बंगाई अंचल के सीआई भानु प्रताप है और उसके बाद 2 गिरफ्तारी कल देर रात हुई है जो इस जमीन की खरीद जिनके द्वारा खरीद की गई है। तो कह सकते हैं कि 10 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। तो आने वाले समय में जिस तरह से पूछताछ होगा, इन लोगों को भी रिमांड पर जब लेकर के
पूछताछ ईडी करेगी तो कई खुलासे होने की संभावना है और आने वाले दिन में हो सकता है कि ऐसे और भी कई लोग होंगे जो पर्दे के पीछे है वो भी सामने आ सकते हैं। जी आरती। बिल्कुल अजय, देखिए ये पर्दे के पीछे जो सच है जो रह गया है सामने आना, हालांकि बहुत सारी चीजें अब तो स्पष्ट है, पूरा झारखंड नहीं पूरा देश ये जान चुका है कि यहाँ पर किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ। लेकिन एक बात बहुत हैरत वाली है अजय कि देखिए कितनी बड़ी मिली भगत रही होगी, ये पूरा खेला कैसे हुआ होगा कि आप कोलकाता में जाकर पूरी डीड ही बदल देते हैं। आपको ये भी ध्यान नहीं रहता, लेकिन एक चीज ये भूल जाते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। उन दस्तावेजों में कुछ चीजें ऐसी रह गई, जिस वक्त वो जिला भी भोजपुर जिला नहीं था उस जिले को मेंशन किया गया है, और जो चौहद्दी थी उसे भी बदला गया। मतलब बहुत ऐसी जो बारीक चीजें हैं उनसे जो छेड़छाड़ की गई वही उनकी गलतियों को सामने लाने की वजह भी बन गई। लेकिन ये कितनी बड़ी मिली भगत रही होगी कि एक पूरा का पूरा देखिए 4.5 एकड़ जमीन है, आप उसे ले जाते हैं, उसके दस्तावेज वहां पूरी हेराफेरी करते हैं, और यहाँ अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक तैयार बैठा है कि भाई आप लेके आओ, हम तो प्रूव करने के लिए तैयार है ही, अप्रूवल आपको मिलेगा ही। और अप्रूवल होते ही कौड़ियों के भाव, उस वक्त सोचिए आप कि 25-20 करोड़ की जमीन को 7 करोड़ में बेच दिया क्या। ये तो एक मामला सामने है, बताइए ऐसे अनगिनत मामले होंगे जमीन के नाम पर कितनी बड़ी हेराफेरी की गई है। देखिए आरती, आपने बिल्कुल सही कहा, ये पूरा का पूरा मामला अमानत में खयानत का है। जब मालिही बाग को उजाड़ने लगेगा तो कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। जिले के जो डीसी होते हैं, उपायुक्त होते हैं, वो कस्टोडियन होते हैं अपने जिले के तमाम गैर मजरूआ सरकारी अन्य जमीनों के, साथ ही ऐसे जमीनों के भी वो कस्टोडियन होते हैं जो विवादित होता है। लेकिन यहाँ मालिही बाग को चर रहा था। चरने का मतलब यह है कि रांची के डीसी रहे छविरंजन यदि चाहते तो इस फर्जीवाड़ा को रोक सकते थे, पूरा मामला उनके संज्ञान में था। लेकिन उस वक्त के आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने जब रिपोर्ट तैयार की, और आपको ऑफ द रिकॉर्ड में जानकारी दे दूं कि नितिन मदन कुलकर्णी जब दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त थे, उस वक्त जब ये जमीन के फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया तो इसी नितिन मदन कुलकर्णी ने रांची के डीसी रहे छविरंजन को कहा था कि तुम्हारे बारे में कई शिकायतें आ रही हैं, हथियार के लाइसेंस के बदले में पैसों की मांग करते हो, चलो ये मान लिया जाए कि बड़े लोगों को हथियार चाहिए, वो आपको खुश कर देते होंगे, लेकिन गरीबों की जमीन के मामले में आप परहेज कीजिए। ये उनका कोड था नितिन मदन कुलकर्णी का, रांची के डीसी को दी गई समझाइश का कोड। लेकिन छविरंजन को नोट छापने की आदत पड़ चुकी थी, लिहाजा कई ऐसे दागी चेहरों को अपने साथ किया जो इस काम में महारत है। और ऐसा ही एक दागी चेहरा अमित अग्रवाल मिल गए, दिलीप घोष मिल गए, कई ऐसे नाम मिल गए, इम्तियाज भाई मिल गए, तमाम लोग मिल गए। और जब शुरू हुआ फर्जीवाड़ा, जब दिखने लगा कि कहीं कोई रोक टोक हो नहीं रही है, मालिही बाग को खत्म करने पर आमादा है, तो किसको चिंता है पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और आपको एक जानकारी और भी दे दूं कि इसी बरियातू के इलाके में एक और बड़ा सा गार्डन है जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, वो जमीन भी सेना के कब्जे से लेकर बनाई गई है। वहां पर अक्सर शादियां होती हैं, पार्टी होती है। हमारे दर्शक समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किधर है। तमाम बड़ी पार्टियां वहां पर एक साथ आप 400 कारें लगा दें, फिर भी पार्किंग का एरिया कम नहीं होगा। वो जमीन भी ईडी के निशानदेही पर है, ईडी के निगाहें वहां भी पड़ रही है कि ये कैसे वहां मैरिज हॉल बना है, कैसे बड़ा क्लब बन गया, तो उस पर भी चर्चा होगी। हो सकता है अमित अग्रवाल जब पूरी तरह से ईडी के रिमांड के बाद सच का सदमा जब उसे लगेगा, जब वो पूछताछ के बाद बातें उगलनी शुरू करेगा, तो कई अन्य जानकारियां भी सामने आएंगी। आरती, अभी तो द एंड नहीं हुआ है, अब ये बिगिनिंग वाला जो चैप्टर है उसका 6वां-7वां अध्याय चल रहा है। ये पूरा का पूरा 14 अध्याय है पूरे ईडी के कार्रवाई में। और अमित अग्रवाल के बाद कई बड़े अफसर जो कि किसी न किसी बिना पर, एक और अग्रवाल मैं नाम फिर नहीं लूंगा, उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
वो अब तक थोड़े बीमार होते दिखाई पड़ रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी तरफ बोल रहा हूँ। तो उनका भी नंबर आएगा, ज्यादा देर नहीं है। ये तमाम ये गैंग बना हुआ है तमाम लोगों का, ये रैकेट काम करता है कि कैसे कैसे जमीन लूट लें और कैसे फर्जीवाड़ा दिखाकर अधिकारियों को खुश करके। ये यही छवि रंजन है जो विष्णु अग्रवाल के पैसे से विदेश घूमने गए थे। उस वक्त नैतिकता पता नहीं कहाँ चली गई थी। मसूरी के वादियों में क्या ट्रेनिंग ली थी भगवान जाने कि पैसों से बचना है। आपकी सैलरी लगभग 2.5 लाख 3 लाख होगी, घर में नौकर है, सरकार गाड़ी देती है, आवास फ्री, सब कुछ फ्री, लेकिन पैसों का लत, जब आप पैसों की मिठाई खाने लगते हैं, कागज वाली मिठाई, तो ऐसा ही हश्र होता है। कई और लोग इस दरवाजे में जाएंगे। आज अमित अग्रवाल गया है, विष्णु दिलीप घोष ये दरवाजा ऐसा है कईयों के लिए खुला हुआ है। आरती, जब कागज की मिठाई घर में आने लगती है, जब वो आपको खाना वो पसंद आने लगता है, बाकी छोड़कर आपको कागज की मिठाई पसंद आने लगती है, तो सारी नैतिकता और जो जिस एथिक्स की बात होती है और क्या उन्होंने ट्रेनिंग ली थी नहीं ली थी, वो सारी ट्रेनिंग डाइनिंग टेबल के एक दूसरे प्लेट पर कहीं कोने में पड़ी रहती है और उसे बाद में डस्टबिन में डाल दिया जाता है। कुछ ऐसा ही होता है। और जो तस्वीरें झारखंड में पिछले कुछ महीनों में सामने आई हैं, वो इन सारी तस्वीरों को बिल्कुल साफ कर रही हैं। चलिए, इंतजार है कि अब जब दोनों को आज लाया जाएगा ईडी कोर्ट और फिर अगर रिमांड पर लेती है ईडी, तो क्या नई कड़ियां, क्या नए अध्याय जुड़ते हैं। और सिर्फ आप अधिकारी की बात कह रहे हैं, मैं तो ये कहती हूँ अजय आपको कि अधिकारी और कई सफेद पोश के भी नाम सामने आने वाले। बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि झारखंड में जिस तरह से जमीन की लूट मचा रखी है इन अधिकारियों ने, अफसरों ने, कर्मचारियों ने, ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब होना बेहद जरूरी है झारखंड को झारखंड बने रखने के लिए। बहरहाल शुक्रिया तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक आपका और अजय आपका भी बेहद शुक्रिया। दोनों बने रहिए, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो झारखंड में किस तरह से जमीन की लूट खसोट मची, उसके बाद ईडी ने जो जिस तरह से छापेमारी की, नई चीजें सामने आई, दस्तावेज खंगाले गए, उसके बाद गिरफ्तारियां होने लगी और सबसे अहम गिरफ्तारी रही पूर्व डीसी छवि रंजन की। उसके बाद 2 बड़ी गिरफ्तारियां देर रात कोलकाता से हुई, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की। अब आज उन्हें ईडी में दफ्तर में ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड की मांग की जाएगी और तब क्या कुछ खुलासा होता है, ये तमाम चीजें 11 भारत न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।